हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो कोरोना डिस्चार्ज या एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स, इसको पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में लाइटनिंग कंडक्टर को पढ़ेंगे। तो देखो आपने कुछ बिल्डिंग्स पे देखा होगा, टॉप पे कंडक्टिंग शार्प पॉइंट्स लगे हुए होते हैं, वो होता है लाइटनिंग कंडक्टर। ताकि जब लाइटनिंग हिट करे तो उस बिल्डिंग को कोई नुकसान ना हो, मतलब वो बिल्डिंग सेफ रहे। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि कोरोना डिस्चार्ज ये क्या होता है। कोरोना डिस्चार्ज बोल दो या एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स। एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स या कोरोना डिस्चार्ज ये क्या होता है। तो देखो क्या होता है, कुछ ऐसे करके एक शार्प पॉइंटेड कंडक्टर होता है, ठीक है। ये क्या है, शार्प पॉइंटेड कंडक्टर। एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स पढ़ेंगे। ये जो शार्प पॉइंट है ना, अभी समझ में आएगा कि कोरोना डिस्चार्ज है क्या चीज, ठीक है। तो देखो मान लो इस पे मैंने पॉजिटिव चार्ज डाल दिया। अभी एक्शन ऑफ दिस शार्प पॉइंट समझ में आएगा, मतलब कोरोना डिस्चार्ज क्या चीज है। ये क्या है, शार्प पॉइंटेड कंडक्टर। ये बिल्कुल शार्प पॉइंट है ना। तो देखो मान लो इस कंडक्टर पे मैंने पॉजिटिव चार्ज पुट कर दिया, ठीक है। तो देखो ये बिल्कुल शार्प पॉइंट है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर वेरी स्मॉल। तो मतलब यहां पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी ना, सिग्मा, वो क्या होगी, वेरी हाई, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर वेरी स्मॉल, क्योंकि ये बिल्कुल शार्प पॉइंट है ना, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी वेरी हाई। तो जस्ट आउटसाइड कंडक्टर, इसके जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ये हमें पता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिग्मा वेरी हाई क्योंकि ये बिल्कुल शार्प पॉइंटेड कंडक्टर है, उससे क्या हो जाएगा, सिग्मा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड कंडक्टर वो क्या हो जाएगी, काफी ज्यादा, वेरी वेरी हाई। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर। तो देखो सराउंडिंग में एयर भी होगी, एयर भी होगी बिल्कुल। तो देखो जस्ट आउटसाइड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड काफी ज्यादा, 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर। तो इससे क्या होगा, जो एयर के मॉलिक्यूल्स इसके कांटेक्ट में आएंगे ना, वो भी आयोनाइज हो जाएंगे इस वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ठीक है। तो देखो एयर का मॉलिक्यूल कुछ ऐसा मान लो न्यूट्रल होता है, बिल्कुल। तो इसमें मैं क्या मान सकता हूं, ऐसे पॉजिटिव ऐसे नेगेटिव। ये एयर का मॉलिक्यूल जब यहां पे कांटेक्ट में आएगा ना, इस वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये भी आयोनाइज हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में टूट जाएगा, कहने का मतलब ऐसे पॉजिटिव ऐसे नेगेटिव, ठीक है। मतलब ऐसे नेगेटिव ऐसे पॉजिटिव। दूसरा एयर का मॉलिक्यूल आया कांटेक्ट में, अगेन ऐसे ही, ऐसे नेगेटिव ऐसे पॉजिटिव। ऐसे ही यहां पे कोई तीसरा एयर का मॉलिक्यूल आया कांटेक्ट में, वो भी आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे नेगेटिव ऐसे पॉजिटिव। कोई चौथा आया यहां पे कांटेक्ट में, ऐसे नेगेटिव ऐसे पॉजिटिव, आयोनाइज हो जाएगा। ऐसे ही कोई पांचवा एयर का मॉलिक्यूल यहां पे कांटेक्ट में आएगा, वो भी आयोनाइज हो जाएगा इस वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ऐसे नेगेटिव ऐसे पॉजिटिव। ऐसे ही यहां पे एक और एयर मॉलिक्यूल आएगा कांटेक्ट में इस वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वो भी आयोनाइज हो जाएगा, आयंस में टूट जाएगा, ऐसे नेगेटिव ऐसे पॉजिटिव, ऐसे नेगेटिव ऐसे पॉजिटिव, ऐसे नेगेटिव ऐसे पॉजिटिव, ऐसे नेगेटिव ऐसे पॉजिटिव, सिमिलरली। तो अब देखो इनिशियली मैंने इस
शार्प पॉइंटेड कंडक्टर पे कितना चार्ज पुट किया था, कितना पॉजिटिव चार्ज पुट किया था, एक पॉजिटिव, 2 3 4 5 6 7 8 9। इनिशियली 9 पॉजिटिव चार्ज पुट किया था मैंने इसे शार्प पॉइंट कंडक्टर पे। अब क्योंकि शार्प पॉइंटेड है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी वेरी हाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड कंडक्टर वो भी वेरी हाई होती है, वेरी हाई हो जाएगी। उसका ऑर्डर होता है 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो जो एयर के मॉलिक्यूल्स यहां पे कांटेक्ट में आएंगे ना, इस वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वे आयोनाइज हो जाएंगे, आयंस में टूट जाएंगे। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो अब इससे क्या होगा, देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ये, ऐसे ये और ऐसे ही ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का 9 पॉजिटिव चार्ज अब यहां से डिस्चार्ज हो चुका है। अब इससे शार्प पॉइंटेड कंडक्टर पे देखो कोई चार्ज नहीं बचा, वो जो 9 पॉजिटिव था इनिशियली वो देखो यहां से डिस्चार्ज हो चुका है, इसी को बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी को बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, वो जो 9 पॉजिटिव मैंने चार्ज डाला था इस शार्प पॉइंटेड कंडक्टर पे, तो हुआ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड दिस कंडक्टर वेरी हाई होगी। ठीक है, और एक इलेक्ट्रिक विंड सेटअप हुई, ठीक है ना, इसके आसपास, और मतलब जो एयर के मॉलिक्यूल्स थे वो भी आयोनाइज हो गए। ठीक है, तो वो जो 9 पॉजिटिव चार्ज था वो एक तरह से यहां से डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, इस शार्प पॉइंटेड कंडक्टर से, तो इसी को बोलते हैं एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स या कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, तो देखो अगेन रिपीट करता हूं, मेरे पास शार्प पॉइंटेड कंडक्टर था, इनिशियली मैंने इस पे 9 पॉजिटिव चार्ज पुट किया, क्योंकि शार्प पॉइंटेड है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज वेरी स्मॉल, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी वेरी वेरी हाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड दिस कंडक्टर विल बी वेरी हाई फ्रॉम सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एयर का मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल होता है, जो एयर के मॉलिक्यूल्स इसके यहाँ पे बिल्कुल पास में आएंगे ना या कॉन्टेक्ट में आएंगे वो आयनाइज्ड हो जाएंगे। ठीक है, और बस ये जो इनिशियली मैंने 9 पॉजिटिव चार्ज डाला था वो एक तरह से डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं बचा, तो यही होता है कोरोना डिस्चार्ज, इसी को बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज या एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स। शार्प पॉइंट कंडक्टर की वजह से ऐसा हुआ है, ये ध्यान रहे, शार्प पॉइंट कंडक्टर की वजह से, क्योंकि मैंने इस पे कोई चार्ज पुट किया पॉजिटिव, 9 पॉजिटिव चार्ज पुट किया, सरफेस चार्ज डेंसिटी काफी ज्यादा होगी क्योंकि शार्प पॉइंटेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड वो भी काफी ज्यादा होगी। ऑर्डर की बात करूं तो 10⁶ वोल्ट पर मीटर। वैसे तो एयर के मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन वो जब इसके कॉन्टैक्ट में आएंगे ना इस वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो आयोनाइज हो जाएंगे, और वो जो मैंने 9 पॉजिटिव चार्ज इस पे पुट किया था वो एक तरह से डिस्चार्ज हो गया। अब इस पे कोई चार्ज नहीं बचा, ये दूर जा चुका इससे चार्ज 9 पॉजिटिव। ठीक है, वो कैसे हुआ ये आपने देखा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। अब देखो हमने चार्ज स्टोर करना हो तो उसके लिए क्या किया जाता है, बड़े बड़े स्फेरिकल कंडक्टर लिए जाते हैं। अगर उसकी सरफेस पे हमने चार्ज
स्टोर करना हो, मान लो ये सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर है, इसकी रेडियस r, ठीक है, इस पे मैंने चार्ज डाल दिया तो सबसे पहली बात वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा ऑन दी सरफेस, ठीक है, बिल्कुल। तो अब देखो जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके जस्ट आउटसाइड वो क्या होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या, टोटल जो चार्ज पुट किया है क्यू पॉजिटिव, क्यू बाय में 4πr², तो इसके जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, क्यू बाय 4πε0r², बिल्कुल सही बात है। मैं क्या चाहता हूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके जस्ट आउटसाइड ज्यादा ना हो, कि एयर का मोलिक्यूल इसके अगर कांटेक्ट में आए उस ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो आयोनाइज हो जाए, तो एक तरह से कहीं कोरोना डिस्चार्ज ना हो जाए, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से डिस्चार्ज ना हो जाए, वो मैं नहीं चाहता। इसलिए अगर मैं इस पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर करना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या होना जरूरी है, ये स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस ज़्यादा होनी चाहिए। रेडियस ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके जस्ट आउटसाइड ज़्यादा नहीं होगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है, जिसके कारण कोरोना डिस्चार्ज यहाँ पे नहीं हो पाएगा, पॉजिटिव चार्ज इसकी सरफेस पे ही रहेगा, ठीक है। मतलब एयर के मॉलिक्यूल्स जब इसके यहाँ पे कांटेक्ट में आएंगे वे आयोनाइज नहीं होंगे, क्योंकि इसके जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने बड़ा स्फेरिकल कंडक्टर लिया, रेडियस काफ़ी ज़्यादा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ज़्यादा नहीं आई, मतलब कम आई, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, एयर के मॉलिक्यूल्स इसके कांटेक्ट में आएंगे ना, वे आयोनाइज नहीं होंगे, आयोनाइज्ड नहीं होंगे तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज डिस्चार्ज भी नहीं होगा, मतलब इसी के ऊपर रहेगा, और ऐसा करके मैं इस चार्ज को स्टोर कर सकता हूँ। अगर मैं आर को क्या रखूँ, ज़्यादा रखूँ, बड़े बड़े स्फेरिकल कंडक्टर की सरफेस पे चार्ज स्टोर किया जाता है, ठीक है, ताकि कोरोना डिस्चार्ज ना हो, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर देखा होगा कुछ बिल्डिंग्स पे टॉप पे कंडक्टिंग शार्प पॉइंट्स होते हैं, तो उससे क्या होता है, जब लाइटनिंग हिट करती है तो वो बिल्डिंग डैमेज नहीं होती, ठीक है। वो कैसे क्या होता है अभी देखेंगे। लाइटनिंग कंडक्टर, ये है अब हमारा टॉपिक। तो इससे पहले देखो लाइटनिंग, लाइटनिंग की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। इट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑफ क्लाउड इलेक्ट्रॉन्स टू ग्राउंड, ठीक है। लाइटनिंग हिट होती हुई देखी होगी ना, आकाशीय बिजली, तो एक तरह से वो क्या होता है, क्लाउड के इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टू ग्राउंड, ठीक है, वो होता है बस, और कुछ नहीं। और जो लाइटनिंग होती है ना, हमेशा कैसा रास्ता चूज करती है, लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। लाइटनिंग चूज लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ, इसलिए आपने देखा होगा पाथ क्या होता है, जिग जैग, क्योंकि लाइटनिंग हमेशा लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ चूज करती है। तो आपने देखा होगा आकाशीय बिजली जब ऐसे ऐसे आसमान में देखा होगा तो जिग जैग होता है पाथ, ठीक है। तो अब देखो लाइटनिंग कंडक्टर क्या चीज है। तो देखो मान लो ये मेरी बिल्डिंग है, ठीक है, और ये ग्राउंड है,
ठीक है ना। ये मेरी क्या है, बिल्डिंग, कोई अच्छी सी बिल्डिंग है ये, और ये ग्राउंड है, ठीक है। तो होता क्या है, यहां पे कॉपर प्लेट होती है, ठीक है, सॉरी कॉपर रोड है यहां पे, ये क्या है, कॉपर रोड, मेटालिक रोड, कॉपर रोड है ये। और ये जो कॉपर रोड है, यहां पे नीचे एक मेटालिक प्लेट से कनेक्टेड है, जो कि बरीड है इनटू ग्राउंड, कुछ फुट नीचे, ठीक है। ये क्या है, मेटालिक प्लेट, और ये क्या है, कॉपर रोड। बिल्डिंग के सारे ऐसे एक कॉपर रोड होती है, और यहां पे ये ग्राउंड के नीचे मेटालिक प्लेट से कनेक्टेड होती है। और देखो यहां पे क्या होते हैं, ऐसे करके शार्प पॉइंट्स होते हैं, कंडक्टिंग शार्प पॉइंट्स। ये क्या है, कंडक्टिंग शार्प पॉइंट्स, ठीक है। सारा खेल इनका ही है। ये कॉपर रोड है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि बिल्डिंग के सारे सारे यहाँ पे फाइनली मेटालिक प्लेट से कनेक्टेड है। मेटालिक प्लेट ग्राउंड से कुछ फुट नीचे बरीड होती है, ठीक है। तो अब देखो, मान लो ये है मेरे थंडर स्ट्रॉम क्लाउड्स। ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और इसके बॉटम पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। थंडर स्ट्रॉम क्लाउड्स, जो काले काले बादल होते हैं ना बारिश वाले, ये वे हैं, ठीक है। थंडर स्टॉर्म क्लाउड्स, ठीक है। ये कॉपर रोड, ये फाइनली मेटालिक प्लेट से कनेक्टेड। और देखो ये कॉपर रोड बिल्डिंग के सारे है, बिल्कुल। और फाइनली ऊपर क्या है, यहां पे ये कंडक्टिंग शार्प पॉइंट्स, ये देखो बिल्कुल शार्प है ना, ठीक है। और मान लो ये ऊपर थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स हो गए। तो देखो इसी को ही बोलते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। ये जो आपने यूज किया ना, ये कंडक्टिंग शार्प पॉइंट्स हो गए, ये कॉपर रोड होगी, मेटालिक रोड, और यहाँ पे नीचे मेटालिक प्लेट से कनेक्टेड, ये कुछ फुट नीचे बरी होती है ग्राउंड से, ठीक है। इसी सिस्टम को बोलते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। अब जब लाइटनिंग हिट होगी ना, तो ये जो मेरा बिल्डिंग है ना, ये सेफ रहेगी, क्योंकि मैंने लाइटनिंग कंडक्टर का यूज किया है। वो कैसे सेफ रहेगी, अब देखो। तो देखो क्लाउड के बॉटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ड्यू टू इंडक्शन यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे भी ऑन बिल्डिंग पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बिल्कुल। तो 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9, 9 पॉजिटिव आया है, तो 9 नेगेटिव भी आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सीधी सी बात है, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है ना। तो यहां पे और यहां पे ड्यू टू इंडक्शन पॉजिटिव चार्ज आ गया। मान लो 3 पॉजिटिव यहां पे, 3 पॉजिटिव यहां पे, और 3 पॉजिटिव यहां पे बिल्डिंग के ऊपर। तो यहां पे नीचे 9 नेगेटिव चार्ज भी आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो देखो, क्योंकि ये पॉइंटेड शार्प पॉइंटेड कंडक्टर्स यूज किए हैं ना मैंने, सारा खेल इसी का है। तो क्या होगा, इसके जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगी, वेरी हाई, ठीक है ना। क्योंकि मैंने कंडक्टिंग शार्प पॉइंट्स यूज किया है। ड्यू टू इंडक्शन तो पॉजिटिव चार्ज आ गया यहां पे, और यहां पे भी आया है। 3 और 3 6 और 3 9, 9 पॉजिटिव आया, तो नीचे 9 नेगेटिव भी आना चाहिए।
अब देखो ये कंडक्टिंग शार्प पॉइंट्स हैं, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी शार्प पॉइंट्स पे, वेरी हाई। तो इस कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड, मतलब कंडक्टिंग शार्प पॉइंट्स के जस्ट आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी फ्रॉम सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वो भी क्या हो जाएगी, वेरी हाई। तो क्या होगा यहां पे जो एयर के मॉलिक्यूल्स जो जो भी इसके कांटेक्ट में आएंगे ना, एयर के मॉलिक्यूल्स, वो क्या हो जाएंगे उस वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आयनाइज हो जाएंगे। ठीक है, मतलब मान लो एयर का मॉलिक्यूल ये है, न्यूट्रल होता है बिल्कुल, तो इसको मैं कैसे मान सकता हूं, यहां पे नेगेटिव यहां पे पॉजिटिव। तो जो इसके आसपास वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है फ्रॉम सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट जस्ट आउटसाइड कंडक्टिंग शार्प पॉइंट्स, क्योंकि सिग्मा क्या होगा, वेरी 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 हाई, क्योंकि ये शार्प पॉइंटेड कंडक्टर है। तो ये जो एयर का मॉलिक्यूल है ना वो आयनाइज हो जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव में टूट जाएगा। तो देखो एयर का मॉलिक्यूल ये ऐसे नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और ऐसे ही यहां पे भी एयर का मॉलिक्यूल जो कि इसके कांटेक्ट में आएगा वो आयनाइज हो जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव में टूट गया। ठीक है, तो देखो यहां पे एक इलेक्ट्रिक विंड सेटअप होगी, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे यहां पे, आयनाइज हो जाएंगे। ठीक है ना, और क्यों हुए हैं इसके आसपास एयर के मॉलिक्यूल्स आयनाइज्ड, क्योंकि मैंने क्या यूज किया है, शार्प पॉइंटेड कंडक्टर। शार्प पॉइंटेड की वजह से क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इस पॉजिटिव चार्ज की विल बी वेरी हाई, तो इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड या जस्ट अबाउट दिस कंडक्टिंग शार्प पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वेरी हाई। तो जो एयर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इसके कॉन्टैक्ट में आएंगे या इसके बिल्कुल पास में आएंगे वे आयनाइज हो जाएंगे, आयंस में टूट जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये एयर के मॉलिक्यूल्स देखो आयंस में टूट गए। ठीक है, तो अब देखो क्लाउड का ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव के साथ कैंसल हो जाएगा, क्लाउड का ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव के साथ कैंसल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे नेगेटिव बचा, देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, क्लाउड का इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव के साथ कैंसिल, तो यहां पे नेगेटिव बचा और यहां पे नेगेटिव बचा। तो एक तरह से इनडायरेक्टली क्लाउड का इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, इन रियलिटी नहीं आया है, हुआ क्या है, इनडायरेक्टली हुआ ये काम। ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, तो यहां पे नेगेटिव बचा, यहां पे नेगेटिव बचा। तो एक तरह से जो क्लाउड के दो इलेक्ट्रॉन्स है ना इनडायरेक्टली यहां पे आ गए, वास्तविकता में नहीं आए हैं। ठीक है, तो क्लाउड का ये इलेक्ट्रॉन ये वाला इनडायरेक्टली, वैसे यहां पे क्लाउड का इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव के साथ कैंसिल हुआ है। ठीक है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव बचा ना, तो एक तरह से मैं ऐसा बोल सकता हूं ना, क्लाउड के इलेक्ट्रॉन्स इनडायरेक्टली आ गए यहां पे, वैसे वास्तविकता में नहीं आए हैं, इनडायरेक्टली बोल सकता हूं। तो ये नेगेटिव यहां पे आ जाएगा, ठीक है ना, इसके थ्रू। ठीक है, ये नेगेटिव इसके थ्रू होके यहां पे आ जाएगा। तो एक तरह से क्लाउड के इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ गए इनडायरेक्टली, तो इसी को बोलते हैं लाइटनिंग स्ट्राइक होगी। ठीक है, तो ये जो क्लाउड के जो दो इलेक्ट्रॉन आए हैं इनडायरेक्टली, अब इस कॉपर रोड, ये जो मेटालिक रोड है, इसके थ्रू फ्लो कर जाएंगे। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, और फाइनली कहां पे आ जाएंगे, इस मेटालिक प्लेट पे आ जाएंगे, जो कि ग्राउंड से कुछ फुट नीचे बरीड है, दबी हुई है। ठीक है, तो देखो इनडायरेक्टली क्लाउड के इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ गए, तो लाइटनिंग हिट हुई है, बिल्कुल हुई है, लेकिन ये इनडायरेक्टली क्लाउड के इलेक्ट्रॉन्स इस कॉपर रोड के थ्रू फ्लो करते हुए आए हैं और फाइनली मेटालिक प्लेट पे पहुंच गए। तो बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं हुआ ना। ठीक है, तो बिल्डिंग क्या रहेगी, सेफ। ठीक है ना, और बिल्डिंग सेफ क्यों रह पाई, क्योंकि लाइटनिंग हिट हुई, मतलब एक तरह से क्लाउड के इलेक्ट्रॉन्स इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूं इस कॉपर रोड के थ्रू आए हैं, तो बिल्डिंग तो सेफ रही ना।
कॉपर रोड के थ्रू आए हैं और मेटालिक प्लेट पे पहुंच गए। लाइटनिंग हिट बिल्कुल हुई है लेकिन बिल्डिंग सेफ रहेगी, ठीक है। तो ये देखो लाइटनिंग कंडक्टर की वजह से बिल्डिंग सेफ रही, लाइटनिंग हिट हुई है, बिल्कुल हुई है। तो अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डू नॉट टच एनी मेटालिक ऑब्जेक्ट, किसी भी मेटालिक ऑब्जेक्ट को टच नहीं करना चाहिए। जब बिल्डिंग के आसपास लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही हो ना, तो इवन हमारे घरों में भी कोई भी मेटालिक ऑब्जेक्ट हो उसको हमें टच नहीं करना चाहिए, उससे दूर ही रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लाइटनिंग है ना, कैसा पाथ चूज करती है? लीस्ट रेजिस्टेंस का। तो मेटल से तो हमें दूर रहना ही पड़ेगा, ठीक है। और देखो सेकंड पॉइंट इसमें क्या है, अवॉइड यूज ऑफ टेलीफोन्स। अवॉइड यूज ऑफ टेलीफोन्स, टेलीफोन्स बोल रहा हूं, मोबाइल फोन नहीं, टेलीफोन्स। जो लैंडलाइन होते थे ना, लैंडलाइन जो फोन होता था उसका यूज नहीं करना चाहिए जब आसपास लाइटनिंग हिट हो रही हो आसपास के एरिया में। तो हमें लैंडलाइन का यूज नहीं करना चाहिए। लैंडलाइन जो टेलीफोन होता है वो क्यों नहीं करना चाहिए? देखो मान लो ये मेरा लैंडलाइन टेलीफोन है, ठीक है। तो इसकी वायर होती है, ये मेरा ग्राउंड है, ग्राउंड से नीचे से बरीड होके जाती है ना इसकी वायर। तो देखो अगर लाइटनिंग इस वायर पे हिट होगी, मतलब एक तरह से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो गया क्लाउड इलेक्ट्रॉन्स का ऑन दिस वायर। और अगर आप टेलीफोन का यूज कर रहे हो तो इट मे बी डेंजरस फॉर यू, वेरी डेंजरस फॉर यू। क्योंकि जो क्लाउड के इलेक्ट्रॉन्स का डिस्चार्ज हुआ है, मतलब लाइटनिंग हिट होगी, तो वो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करते करते यहाँ पे पहुंच जाएंगे ना। तो इट मे बी वेरी डेंजरस फॉर यू अगर आप इसके आसपास हो या इसका यूज कर रहे हो। हाँ, मोबाइल फोन का यूज कर सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। यू कैन यूज मोबाइल फोन, ठीक है। वैसे ऐसा सुना होगा मोबाइल फोन का यूज नहीं करना चाहिए जब लाइटनिंग आसपास के इलाके में हिट हो रही हो, लाइटनिंग स्ट्राइक कर रही हो, तो वो एक मिथ है, ठीक है। मोबाइल फोन का हम यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, जो लैंडलाइन फोन होता है ना टेलीफोन, उससे दूर रहना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, मान लो आप कहीं बाहर हो, मान लो बिल्डिंग में नहीं हो, कहीं बाहर जाए हुए हो, और ये कोई ट्री है, बड़ा सा ट्री, ठीक है। और लाइटनिंग हिट हो रही है आसपास के इलाके में, आप घर पे नहीं हो, कहीं बाहर पे गए हुए हो, तो आप ऐसा सोचते हो कि पेड़ के नीचे खड़ा हो जाऊं, ट्री के नीचे, तो आप लाइटनिंग से बच जाओगे। ये गलत बात है, क्योंकि ट्री का साइज ज्यादा है ना, ट्री का साइज ज्यादा होता है, तो ज्यादा चांस है ट्री पे लाइटनिंग हिट करने के, बहुत ज्यादा चांस होते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ तो लाइटनिंग स्ट्राइक होने से बच जाओगे, ये बिल्कुल गलत है। पेड़ के नीचे तो कभी नहीं खड़ा होना चाहिए। ट्री का साइज ठीक ठाक होता है ना, तो उस पर लाइटनिंग स्ट्राइक होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, तो फिर आप थोड़ी ना बच पाओगे उससे। आप पेड़ के नीचे ही तो खड़े हो, तो पेड़ के नीचे कभी नहीं खड़ा होना चाहिए जब आसपास लाइटनिंग हो रही हो। और आप बिल्डिंग से बाहर हो, साइड में पेड़ है, पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना। और मान लो आपके पास कार भी नहीं है और साइड में पेड़ है, पेड़ के नीचे तो खड़ा होना ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हो? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बेस्ट ऑप्शन ये है, आपको बैठ जाना होगा, ठीक है। सिट डाउन, और आप बैठ के अपने साइज को मिनिमाइज कर लो,
साइज को जितना कम से कम हो सके वो कर लो, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप घर से बाहर हो, आसपास में कोई बिल्डिंग भी नहीं है, बस पेड़ ही पेड़ है आसपास में और ना कोई कार वगैरह है, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन यही है, नीचे बैठ जाओ ग्राउंड पे और आप अपने साइज को कम से कम कर लो। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आप लाइटनिंग स्ट्राइक से बच जाओगे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और आप बाहर गए हुए हो, पेड़ के नीचे तो खड़ा होना ही नहीं, ये तो बिल्कुल याद रख लो। और मान लो कहीं साइड में कोई कार खड़ी हुई है, तो क्या करो, कार के अंदर जाके बैठ जाओ। क्लाउड इलेक्ट्रॉन्स का अगर डिस्चार्ज हुआ भी ना, मतलब लाइटनिंग स्ट्राइक अगर की भी, तो कार के अंदर आदमी सेफ रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इंजर्ड नहीं होगा उस अगर लाइटनिंग स्ट्राइक हुई भी, क्योंकि ये फेराडे केज बन जाएगा। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, क्योंकि कार की बॉडी होती है मेटालिक, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कार वो क्या रहेगी, 0, ठीक है। तो कार के अंदर आप बैठे हुए हो, बेशक से कहीं लाइटनिंग स्ट्राइक कर रही हो, तो अगर कार पे लाइटनिंग स्ट्राइक हुई भी तो क्योंकि कार की बॉडी मेटालिक है ना, तो वो फेराडे केज बन गई, एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड बन गई, तो आप कार के अंदर सेफ रहोगे, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सबसे पहली बात तो घर के अंदर रहो, ऑलवेज ट्राई टू लिव इनसाइड हाउस, घर से बाहर निकलना ही नहीं। अगर आप घर से बाहर हो, खुले इलाके में हो, आसपास कोई गाड़ी भी नहीं है, कोई घर नहीं है, पेड़ ही पेड़ है, तो पेड़ के नीचे बिल्कुल खड़ा नहीं होना, ग्राउंड पे बैठ जाना, अपने साइज को मिनिमाइज कर लेना, ठीक है। आसपास गाड़ी हुई तो गाड़ी के अंदर बैठ सकते हो, लेकिन बेस्ट यही है कि घर से बाहर निकलो ही मत, ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू लिव इनसाइड हाउस। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, घर के अंदर जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होते हैं ना, टीवी, रेफ्रिजरेटर, इनको अनप्लग कर दो, ठीक है, प्लग से हटा दो। जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होते हैं उनको अनप्लग कर दो जितनी भी कोशिश हो सके, ठीक है। बस यही है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जब आसपास इलाके में लाइटनिंग स्ट्राइक कर रही हो तो किसी मेटालिक ऑब्जेक्ट को छूना नहीं है, इस मेटालिक रोड से भी आपको दूर रहना होगा, ठीक है। तभी तो इस बिल्डिंग के साइड में लगी होती है ये मेटालिक रोड। अगर आपने लाइटनिंग कंडक्टर सिस्टम लगवा रखा है तो आपके लिए बेस्ट है। लाइटनिंग स्ट्राइक अगर हुई भी तो जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है ना क्लाउड के इलेक्ट्रॉन्स का, एक तरह से इनडायरेक्ट, वो इस मेटालिक रोड को रोड के थ्रू होगा, तो आपकी बिल्डिंग सेफ रहेगी। लेकिन आपको इसको टच भी नहीं करना, तभी तो ऑब्वियसली ये बिल्डिंग के साइड में लगी होती है, ठीक है। और आप कोई जनरली कोई बिल्डिंग में हो, आपने ऐसा कोई यूज नहीं कर रखा लाइटनिंग कंडक्टर वगैरह सिस्टम, हाँ ये जरूर है कि आजकल बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में इसका यूज करते हैं, लेकिन आपने अपने हाउस में इसका यूज नहीं कर रखा, तो सबसे पहली बात तो किसी भी मेटालिक ऑब्जेक्ट को टच नहीं करना है, क्योंकि लाइटनिंग ऑलवेज चूज लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ, ठीक है। टेलीफोन मतलब लैंडलाइन का यूज नहीं करना है। हाँ, यू कैन मेक यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, इसमें कोई वो गलत बात नहीं है, मोबाइल फोन का यूज कर सकते हो, ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू लिव इन साइड हाउस। टीवी रेफ्रिजरेटर को अनप्लग कर देना है, ठीक है। और अगर आप घर के बाहर हो तो आसपास पेड़ ही पेड़ है, तो आप ऐसा सोचते हो कि पेड़ के नीचे चला जाऊं मैं, लाइटनिंग स्ट्राइक से बच जाओगे, वो गलत फहमी है, वो सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो पेड़ के नीचे तो शरण लेनी ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि पेड़ का साइज ठीक ठाक होता है,
तो उस पर लाइटनिंग स्ट्राइक होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो आप कहाँ बच पाओगे अगर आप पेड़ के नीचे खड़े हुए तो, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।